पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार गुफा वाला मंदिर में प्रसिद्ध गुफा का निर्माण कार्य 1994 में शुरू हुआ था और यह 1996 में बनकर पूरा हुआ था। यहाँ मूल शिव मंदिर की स्थापना 1987 में हुई थी, लेकिन माता वैष्णो देवी की तर्ज पर बनी 120 फीट लंबी गुफा का निर्माण 1994 से 1996 के बीच हुआ। मूल मंदिर की स्थापना 1987 में एक छोटे शिव मंदिर के रूप में करी गई थी। गुफा का निर्माण 1994 से आरंभ हुआ और 1996 में जाकर पूर्ण हुआ। गुफा की लंबाई 120 फीट है। इस गुफा के भीतर माता वैष्णो देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और ज्वाला जी की अखंड ज्योति के दर्शन भी आपको करने को मिलते हैं। बहुत ही सीरीन इलाका है, बहुत हरियाली है, एकदम शांति है। इधर ये एक फ्लाईओवर है, उसके साइड में ही एक छोटी सड़क जाती है जहाँ पर एक ये स्कूल बना हुआ है और स्कूल के किनारे इतनी हरियाली है गाइस, आपको बिलीव नहीं होगा कि आप माता के मंदिर पर जब आए तो इतना प्यारा नज़ारा, इतना प्यारा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आप दिल्ली में हैं या आप वैष्णो देवी में हैं। ये स्कूल है माता के मंदिर के पास, इसका नाम है हिलवुड्स एकेडमी। देखिए नाम भी ऐसा दिया गया है जैसे बिल्कुल स्कूल पहाड़ी स्थान पर ही बना हो और बहुत ही सुंदर नज़ारा है गाइस। अभी मैं अंदर जाऊंगा और माता के दर्शन करेंगे, अपने साथ साथ आपको भी माता के दर्शन करवाऊंगा। हिलवुड्स एकेडमी के सामने आने के बाद मुझसे रुका नहीं गया। मैंने वहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट्स करे और उसके बाद मैंने ऐसा फील करा बिल्कुल ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी यहाँ पर थोड़ी फॉरेन वाइब, ब्रिटिश वाइब यहाँ पर मुझे आ रही थी। बहुत ही प्यारा नज़ारा था। माता के मंदिर में एंट्री करने का सबसे पहला द्वार ये रोड पर ही है। इसके अलावा मंदिर के और भी 2 द्वार हैं, निकासी और उसमें जाने के लिए सबसे पहला द्वार है। माता के भवन का मेन एंट्री गेट देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ की नक्काशी, यहाँ का वर्क, आसपास का सुकून भरा माहौल, गणपति जी को बिल्कुल बाहर की तरफ स्थान दिया गया है क्योंकि माता के पुत्र हैं ना, उनके आशीर्वाद के बिना किसी की एंट्री यहाँ पर मुमकिन नहीं है गाइस। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान, साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान, साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता सबसे महान। प्रीत विहार में माता के दर्शन करते हुए आई मेरी सचियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय बोल, सांचे दरबार की जय। अभी हम करने जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन। प्रीत विहार में बहुत ही विशाल हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है गाइस।
माता के शक्तिपीठ वे पवित्र स्थल हैं जहां देवी सती के अंग और आभूषण गिरे थे। मान्यता है कि इन स्थानों पर माता की असीम अनुकंपा और कृपा बरसती है। इन पावन पीठों के दर्शन और स्मरण मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं, भय का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है। राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर विलाप करते हुए ब्रह्मांड में घूमने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंग विभाजित किए। पृथ्वी पर कुल 51 या 52 स्थानों पर माता के अंग गिरे, जो आज महान शक्तिपीठ के रूप में पूजे जाते हैं। शक्तिपीठों पर माता की चैतन्य ऊर्जा हमेशा जागृत रहती है। इन स्थानों पर की गई साधना और उपासना शीघ्र फलदायी होती है तथा पापों का नाश होता है। माँ अपने हर शरण में आने वाले भक्त को साहस, संयम और सुरक्षा का आशीर्वाद देती हैं। प्रीत विहार मंदिर में बहुत ही भव्य हनुमान जी की और गणपति जी की मूर्ति बनी हुई है। ये देखिए, अभी हम गणपति जी के पास आ चुके हैं, उनके दर्शन करेंगे, उनके चरणों को छुएंगे, परिक्रमा लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये गणपति जी का विशाल गदा और उनका विशाल पेट। मंदिर के आसपास का जो दृश्य है, जो नज़ारा है, वो बहुत ही मनोरम है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, बहुत ही सुंदर मौसम। आसमान में घटा भी छाई हुई है क्योंकि मॉनसून का मौसम है, बारिश होने को तैयार है। भैया जयकारे लगाओ, बोलो जयकारा शेरा वाली दा। माता का ये प्रीत विहार में मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। जगह जगह आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप हिल्स के बीच में हैं, पहाड़ों के बीच में हैं। आपने बाहर भी देखा था हिलवुड स्कूल है आसपास, और यहाँ के जितने भी गलियारे बनाए गए हैं, जितनी भी हरियाली करी गई है, आप देखिए कितने सुंदर और कितने प्यारे दृश्य हैं। बहुत ही सुंदर कारीगरी यहाँ पर करी गई है और जितना ज्यादा हो सकता है सुंदर तरीके से भगवान की लीलाओं को यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करी गई है। जिस तरीके से यहाँ पर चढ़ाई कर रहे हैं, हम उतराई कर रहे हैं, ऐसा फील आता है कि हम माता रानी के दर्शन के लिए उनके किसी शक्तिपीठ पर आ चुके हैं। वैष्णो माता का ये जो मंदिर प्रीत विहार में बना हुआ है, ये बहुत ही भव्य, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। अभी देखिए, हम एक और गुफा के अंदर यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। गुफा के अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ का जो प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है, वो इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है, आपको बिल्कुल हिली वाइब यहाँ पर आएगी। गुफा से बाहर निकलते ही आपको बहुत ही प्यारी कलाकृतियां यहाँ पर दिखाई देंगी। माता के जयकारे लगाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए भक्तों। बहुत ही प्यारे तरीके से मंदिर को डिजाइन करा गया है, बहुत ही मनोरम दृश्य है। आप देखिए, अलग अलग जगह पर पशु पक्षियों की, जानवरों की आकृतियां यहाँ पर लगाई हुई हैं, और ये जो गलियारे इन्होंने डिजाइन करे हैं, जो नक्काशी करी गई है, वो देखने में बहुत ही प्यारी लगती है।
अगर मौसम सुहावना हो या फिर सनलिट डे हो तो देखने में और मज़ा आता है। मंदिरों में जाते हैं तो ऐसे पेड़ों पर लगी हुई चुन्नियाँ हमें वहाँ की भव्यता, वहाँ से जुड़ी हुई आस्था अपने आप में ही बिना बोले ही बता देती है। मैंने आपको बताया था मंदिर ऐसे ऊंचाई और निचाई पर इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि आपको यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा महसूस होगा। नवरात्रि के दिनों में यहाँ की सजावट सज्जा और भी बढ़ जाती है और साथ ही जो भीड़ होती है उसे देख करके और भी मज़ा आता है। जोर से बोलो, माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहिए। अभी हम जिस गुफा में एंट्री करेंगे आप देखिए, उसे शेर वाली गुफा कहा जाता है। और शेर वाली गुफा के अंदर जाकर के हमें जो मजा आने वाला है आप केवल महसूस कर पाएंगे, आप उसे देख नहीं पाएंगे। उसका रीजन क्या है आपके लिए सरप्राइज है, अभी आप देखना। गुफा में जाने के लिए सभी लोग क्यों इतने ज्यादा उत्साहित रहते हैं। बोलो माता वैष्णो देवी की जय। पूरे मंदिर को इतने सुंदर तरीके से तैयार करा गया है। प्रीत विहार मंदिर में आते ही यहाँ की शोभा अपने आप ही बढ़ जाती है। यह शेर वाली गुफा बिल्कुल इसे इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि आपको इसके अंदर जाकर के बहुत ही अच्छा महसूस होता है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद गाइस माता के जयकारे लगाते रहिए। आप भी, आप बिल्कुल ऐसा महसूस करें जैसे आप खुद गुफा के अंदर हैं। और गुफा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस वजह से हम सभी लोग यहाँ आने के लिए और ज्यादा उत्साहित हैं वो है यहाँ की गुफा में पानी। और पानी भर करके बिल्कुल ऐसा फील दिया गया है यहाँ पर जैसे कि आप माता वैष्णो देवी के द्वार में एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य, मधुर एहसास। हे माँ भवानी आपकी जय हो। माता की ज्योति के दर्शन करिए, आप भी आशीर्वाद लीजिए माता का। माता रानी सभी के जीवन में खुशियां, सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखें। भक्तों आप भी जयकारा लगाइए। आप जहां से भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं माता का जयकारा लगाइए, आपकी ये पुकार माता रानी तक जरूर पहुंचेगी। जाओ बोलो साचे दरबार की। गाइस ये बहुत क्विकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिर से हम एक सीढ़ियां यहाँ पर चढ़ रहे हैं जो बिल्कुल हमें हिली वाइब दे रही हैं। माता के मंदिर का नज़ारा बहुत ही भव्य, बहुत ही पावन है। जगह जगह मंदिर में इस तरीके से सीढ़ियां और चढ़ाई उतराई बनाई गई है। आपको बिल्कुल फील नहीं आएगा आप दिल्ली में हैं, आप प्रीत विहार में हैं। ऐसा लगेगा आप किसी पहाड़ी एरिया में हैं या फिर माता के भवन तक ही आ चुके हैं। जितने भी लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं सभी मिलकर माता का एक बार तेजी से जयकारा लगाएंगे। जहां पर भी आप बैठे हैं माता तक आपकी आवाज जरूर पहुंचेगी। बोल साचे दरबार की। देखिए दिल्ली को वैसे भी फ्लाईओवर्स की सिटी कहा जाता है और मंदिर में भी फ्लाईओवर्स बने हुए हैं। इसे पहाड़ी लुक देने के लिए, मंदिर को पहाड़ी डिजाइन देने के लिए पिलर्स पे रास्ते तैयार करे गए हैं। जब भी आपको मौका लगे प्रीत विहार माता के दर्शन के लिए जरूर आइए। नवरात्रि आने वाली है, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता माता के दर्शन का। ये भगवान भोलेनाथ की 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप यहाँ पे एक ही जगह पर कर सकते हैं। बहुत ही विशाल गणपति और हनुमान जी की मूर्ति की तरह यहाँ पर भोलेनाथ की ये 12 शिवलिंगों को एक ही शिवलिंग में दर्शाया गया है।
देखिए दोबारा से एक और सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं। क्यों? इसका कारण है, मैंने आपको अभी भोले बाबा की 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक ही ज्योतिर्लिंग में कराए हैं और अब हम उन्हीं के भव्य दर्शन करने के लिए इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाए हैं और यहाँ पर उन्हें जल चढ़ाने के लिए एक बहुत ही सुंदर रास्ते का भी निर्माण किया गया है। अभी इसमें जल नहीं है, लेकिन जब पीछे से जल छोड़ा जाएगा तो वो शिवलिंग को यहाँ से स्नान कराते हुए नीचे तक जाएगा और नीचे जाने के बाद वो आगे निकलेगा। आप भी यहाँ पर आए, माता के दर्शन करें और इस पावन स्थान के दर्शन करने के बाद अपने को धन्य बनाएं। जय नंदी महाराज की। आ जाइए, फिर से मैं आपको इस पहाड़ी रास्ते का हिली वाइब के मजे करवाता हूँ। शायद जितना मजा आपको ये ब्लॉग देखने में आ रहा होगा उतना ही उससे ज्यादा आनंदित आप हो जाएंगे अगर प्रीत विहार में माता रानी के दर्शन के लिए आएंगे। माता के दर्शन के लिए आइए, खुद को धन्य बनाइए। चारों तरफ हरियाली, बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही प्यारी मंदिर की व्यवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। गाइस, मुझे यहाँ पर मिले हैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स और ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए। मेरा हैप्पी हाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं। प्लीज हमें भी सपोर्ट कीजिए और इन्हें भी सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइस। एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए। कालिया नाग, हनुमान जी महाराज, गणपति महाराज, माता का भव्य भवन, ये राधा रानी झूला झूलते हुए, बहुत ही मनोरम दृश्य गाइस। मुझे एक बार को लगा कि यहाँ पर शायद रियल में कोई सखी बैठी हुई है, लेकिन वो सखी नहीं, वो माता राधा रानी ही है और उनकी दासियां यहाँ पर पहाड़ियों पर आनंद लेते हुए, ये देखिए ऊपर प्रभु कृष्ण भी पेड़ पर बैठे हुए हैं, अपनी लीला रचा रहे हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य। अवनी, ये लो बेटा, के लिए ये रख लो। आए, ये लो, ये लो आपके लिए। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Please like, share and subscribe my videos, my channel मेरा हैप्पी हाइव, and don't forget to drop your comment down below. हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? क्या बेचते हैं आप? गोलगप्पे, टिक्की, चाट, पाव भाजी। ये प्रीत विहार मंदिर के आगे खेतराम भैया ने अपना ठेला लगाया हुआ है, जिसमें एक गोलगप्पे, पाव भाजी, टिक्की और अलग अलग तरह के पकवान बेचते हैं गाइस। कभी प्रीत विहार मंदिर पर आए तो इनके ठेले पर जरूर खाएं। हेलो, मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब भैया का चैनल, और मेरे चैनल का नाम है मेरा हैप्पी हाइव। मेरा हैप्पी हाइव। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।